मित्रों, यह वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात होगी। मेडिकल पीजी में दाखिले के लिए काउंसलिंग चल रही है। 2 दौर की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन देश में नीट पीजी कोर्स के लिए जितनी सीटें हैं वो भर नहीं पाई हैं। और ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि सीट नहीं भर पाने की वजह से कट ऑफ बेहद कम कर दी गई है। अब -40 नंबर लाने वाला एमबीबीएस छात्र भी पीजी में दाखिला ले सकता है, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कट ऑफ परसेंटाइल 0 किया गया। नीट पीजी 2025 की कट ऑफ में ऐतिहासिक कटौती कर दी गई है। अब तो नेगेटिव मार्क्स पर भी पीजी मेडिकल सीट में एडमिशन मिल जाएगा। -40 तक अंक वाला भी अब तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएगा। तो देखिए, पहले क्या नियम था। जनरल कैटेगरी के लिए 276 कट ऑफ नंबर थे, परसेंटाइल 50। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस का मैंने बताया, और इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी आप देख लीजिए, इसमें जो कट ऑफ नंबर था वो 235 था और परसेंटाइल 40 थी। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है और घटाकर देखिए इसको कहां ले जाया गया है, कितना ज्यादा घटाया गया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस को अब कट ऑफ के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर 103 चाहिए, जो परसेंटाइल 7 बनता है। और वहीं दूसरी तरफ एससी, एसटी, ओबीसी को तो 0 परसेंटाइल चाहिए। मतलब अगर आपकी -40, मतलब नेगेटिव मार्किंग अगर 40 तक है तो भी आप एलिजिबल हैं नीट पीजी में एडमिशन लेने के लिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वरुण भसीन से कि ये मेरिट से जिस तरीके का खिलवाड़ किया गया है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? क्या प्राइवेट कॉलेजेस खासतौर से और वहां पर जो रिजर्व सीट्स थी वो खाली रह जाती थी, इसी वजह से ये कट ऑफ इतना कम कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, जिस तरीके से बात करें तो दो जो इस वक्त काउंसलिंग थी वो एक प्रॉपर रैंकिंग के अनुसार हुई थी, यानी कि एक प्रॉपर रैंक उनको दी गई थी बच्चों को और बोल दिया गया था कि अगर 235 से नंबर आपके कम है तो सॉरी, इस बार आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन जब 2 काउंसलिंग होती हैं उसके बाद देखा जाता है कि 9-10 हजार सीट्स अभी भी खाली हैं, तो सरकार क्या करती है? सरकार इस वक्त वो पात्रता बदल देती है, रैंकिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करती है। वो इस वक्त काउंसलिंग के लिए जो मिनिमम आपको जरूरत थी नंबर्स की, उनको कम कर देती है और आखिर में इतना कम कर देती है कि जो बच्चे को 235 नंबर के बाद 234 वाले को पहले 2 काउंसलिंग में बोल दिया गया था कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, शायद आप उतना अच्छा नहीं कर पाए एग्जाम में, इसलिए आपका एडमिशन नहीं होगा, तो तीसरी काउंसलिंग में अब उसको भी अलाउ कर दिया जाता है। अब यहां तक कि -40 में जाने का मतलब आप समझिए कि जो परीक्षा में अगर आप या मैं बैठे हैं और अगर हम सवाल गलत भी करके आ जा रहे हैं तो भी अगर मेरा एडमिशन हो सकता है तो -40 पे हो जाएगा। यानी कि मैं बहुत ज्यादा गंदा नहीं करूंगा तब भी मेरा एडमिशन हो रहा है। सरकार का ये कहना था 9-10 हजार सीट्स खाली है, हम एडमिशन दे देंगे। लेकिन क्या एडमिशन ऐसे मिलेगा कि अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ गलत भी करके आ रहे हैं, तो आप उस जगह पर एडमिशन ले पाएंगे? सवाल यही सबसे बड़ा खड़ा होता है कि ऐसा क्या इस वक्त जरूरत आन पड़ी कि यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग का भी व्यक्ति अगर नंबर ला रहा है उसको भी आप वहां पर बैठाकर स्पेशलाइजेशन के लिए इस वक्त दाखिला दे रहे हैं। सरकार कहती है कि एमबीबीएस वो पहले ही कर चुके हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है वो दिखाता है कि -40 वाला व्यक्ति भी किस तरह से एडमिशन अब पा सकेगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला आगे किस रूप में गरमाएगा, क्योंकि सीधे सीधे मेरिट के साथ ये खिलवाड़ का मामला फिलहाल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। वीडियो देख चुके मित्रों, यह विकसित भारत की यही तस्वीर है कि डॉक्टर माइनस मार्किंग पर पीजी में एडमिशन पाएगा। यही लोग ऐसे डॉक्टर हैं जो दाहिना पैर आपका टूट गया तो बाएं में प्लास्टर लगा के आपको घर भेज देंगे। इन लोगों की हालत तो वही होगी जो जूते की दुकान पर रसगुल्ले का दाम पूछा जाएगा। अगर ऐसा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और इनके डॉक्टर के परिजन खुद इनसे इलाज नहीं कराएंगे तो आम जनता क्या हाल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में यह भी चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।